हलाहल विष कितना खतरनाक था। समुद्र मंथन के दौरान इस विष का शिव जी पर क्या असर हुआ, जाने। शिव ने जब हलाहल विष पिया तो क्या हुआ, आखिर क्यों इसे माना सबसे घातक। त्रिदेव में भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो कि ब्रह्मांड के हर कण में समाये हुए हैं। वह तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं। शिव जी को सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। यही वजह है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो एकमात्र शिव ही ऐसे देवता थे जिनमें इसका पान करने की शक्ति थी। अगर भोलेनाथ ऐसा नहीं करते तो सृष्टि का नाश हो जाता है। जाने कितना खतरनाक था हलाहल विष। जब शिव ने इसे पिया तो देवता क्यों हुए भयभीत, कितना घातक था। हलाहल विष समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। इस दौरान हलाहल विष भी निकला था। कहा जाता है कि हलाहल विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला के अंश से की जाती है। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी भस्म हो सकता था। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि इसकी तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी खत्म कर सकने में सक्षम थी। विषैले से विषैले विषधर और नाग उसके हलाहल विष के ताप को सह ना सके और मृत्यु को प्राप्त हुए। शिव जी ने ही क्यों पिया हलाहल विष। जब समुद्र के गर्भ से हलाहल विष निकलता तो देवता दानव यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज और वासुकी नाग भी उसकी शक्ति देख आश्चर्यचकित रह गए। इस विष को कहीं फेंका नहीं जा सकता था क्योंकि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ती तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। देव और दानव में हलाहल विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। केवल महादेव ही एकमात्र इसका विकल्प थे। ब्रह्मदेव ने महादेव का आह्वान किया। सृष्टि का इस प्रकार विनाश होते देख महादेव ने सारा हलाहल अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। जब शिव ने इसे पिया तो देवता क्यों हुए भयभीत। एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। जब शिव जी ने हलाहल विष पिया तो उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी। भोलेनाथ की व्याकुलता बढ़ रही थी। वह असहज होने लगे। ये देख सभी देवता भयभीत हो गए। ये देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया। भीषण विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भोलेनाथ के शरीर के ताप को कम करने के लिए उन पर गंगाजल धतूरा बेलपत्र अर्पित किया गया। तब जाकर उनकी व्याकुलता शांत हुई। क्षीर सागर में देवता और दैत्यों के मिलकर मदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से 14 तरह के रत्न प्राप्त हुए थे। सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला था जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जबकि अंत में अमृत निकला था जिसके चलते देव और दैत्यों में इजगड़ा हुआ था। आओ जानते हैं कि कालकूट विष क्या था। मंथन के दौरान निकले विष कालकूट को हलाहल भी कहा जाता है। इसे न तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इस विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी ने विष का प्याला पी लिया, लेकिन तभी माता पार्वती जो उनके साथ खड़ी थी उन्होंने उनके गले को पकड़ लिया। ऐसे में न तो विष उनके गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया, वह उनके गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसे काला बच्चनाग भी कहते हैं।